नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत। आज हम बात करेंगे पीएसएसडी के बारे में, पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। इस वीडियो के रिलेटेड मुझे किसी व्यूअर ने बोला है और बहुत सारी बार पूछा गया है, तो इस बार मैं थोड़ा डिले हुआ हूं उनके इस वीडियो को बनाने के लिए। तो हम समझते हैं कि कई बार क्या होता है कि ये पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिसफंक्शन कब डेवलप होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी दवाइयां लेते हैं, जो कि डिप्रेशन की और नींद की दवाइयां होती हैं। तो इसको हम लेने के बाद पेशेंट में ये सिम्टम आता है पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिसफंक्शन, जो कि आप दवाई बंद कर देंगे उसके बाद भी ये डिसफंक्शन बना रहेगा। इसमें जो सिम्टम होता है, क्या होता है, एक तो आपकी सेक्सुअल इच्छा कम हो जाती है, आपका लिबिडो कम होता है, कुछ केसेस में पेशेंट इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता है और जेनाइटल नमनेस रहती है और एनऑर्गाज्मिया भी होता है और कई केसेस में प्लेजर का महसूस नहीं होना भी होता है। पेशेंट को डिजायर कम होता है, पेशेंट थका हुआ रहता है, पेशेंट कमजोर रहता है, शारीरिक संबंध बनाने में सही नहीं रह पाता ये दवाइयां लेने के बाद। अब बात करते हैं कि इसमें जो मेन सिम्टम्स हैं और क्या क्या हो सकते हैं और ये सिम्टम कब स्टार्ट होते हैं। ये सिम्टम जनरली स्टार्ट होते हैं जैसे आपने दवाई खाई, दवाई खाने के तुरंत बाद या कई थोड़ा समय बाद डेवलप होते हैं। और इसको हम डायग्नोज कैसे करें, कैसे पता करें कि ये पीएसएसडी है, पोस्ट एसएसआरआई या पोस्ट एसएनआरआई सेक्सुअल डिसफंक्शन है। तो अगर आपको सिम्टम 3 महीने तक बने रहते हैं, उससे ज्यादा भी लंबे चलते हैं और आपने दवाइयां बंद कर दी है, तो इसका मतलब ये आपको पीएसएसडी है। अब पीएसएसडी एक बार हो गया, उसके बाद आपको दोबारा एसएसआरआई और एसएनआरआई देने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए डेंजरस है। अदरवाइज सिम्टम बहुत ही वर्स होगा। अब बात करते हैं कि ठीक है, आपने ले ली डिप्रेशन की, तनाव की, घबराहट की दवाइयां, अब क्या होगा आपके साथ, अब क्या ये क्योरेबल है, क्या ये ट्रीटेबल है। तो आंसर है यस। अब इसको हम किस चीज से ट्रीट करें, इसमें डोपामिनर्जिक नाम की दवाइयां आती हैं, उनसे ठीक किया जा सकता है, या फिर सेरोटोनिन मॉड्यूलेशन मेडिकेशन है उससे हम ट्रीट कर सकते हैं, या कुछ केस में हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी जरूरत पड़ता है और बहुत से केसेस में सप्लीमेंट्स का भी जरूरत पड़ता है। और बेस्ट रहेगा जैसे कीजेल्स एक्सरसाइज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब बात करें इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, सही इलाज सही तरीके से इस बीमारी को समझ जाते हैं और आपके डॉक्टर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप इससे क्योर हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, डोपामिनर्जिक ड्रग्स होते हैं। अब आप पहले ये मान के चलिए कि आपने पहले ही मिसयूज किया है मेडिकेशन का और आपको इतना जबरदस्त साइड इफेक्ट हुआ है, तो कृपया खुद से दवाइयां आप ना लें। ठीक है, खुद से दवाई सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। इसमें दवाइयां जैसे कि बुप्रो पियोन हम ले सकते हैं, एमेंटाडीन ले सकते हैं, प्रेमीपैक्स ले सकते हैं, कुछ केसेस में सिल्डेनाफिल तडालाफिल भी वर्क करती है, कुछ केसेस में शॉर्ट टर्म सिप्रोहेप्टाडीन है और हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, एल आर्जिनिन न्यूट्रिशन है, एल सिट्रिलीन है। तो ये बहुत सारे न्यूट्रिशन है, ओमेगा 3 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन से क्या होगा। देखो, सेल्फ मेडिकेशन आपको इसलिए हार्म करता है क्योंकि आपको नहीं पता आपको कौन सी दवाई लेनी है, कौन से आपके लिए बेस्ट है, कब तक लेनी है, कितने दिन लेनी है, क्या डोज लेनी है। आपने सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, दवाई का नाम सुना, ऑलरेडी आपको मेडिसिन का साइड इफेक्ट इतना जबरदस्त हुआ है कि आपकी जो लाइफ है क्वालिटी वो डिस्टर्ब हो गई है, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो खत्म हो रही है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ऑलवेज डॉक्टर का ओपिनियन लें और एक्सपर्ट ओपिनियन आपके लिए जरूरी रहेगा। ये चीज क्योरेबल है। अगर आपको भी पीएसएसडी नाम की बीमारी है, पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिसफंक्शन है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।